अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 90 डिफरेंट यूज़ ऑफ देयर। सबक नंबर 90 देयर के मुख्तलिफ़ इस्तेमाल। दोस्तों, आप तो ये जानते हैं कि देयर का माना वहाँ होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ देयर का कोई माना ही नहीं होता, लेकिन इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको इसकी तफसील और इस्तेमाल नहीं मालूम तो आप अंग्रेज़ी सही से नहीं बोल पाएंगे, ना ही दुरुस्त तर्जमा कर पाएंगे। इंग्लिश में देयर का बहुत अहम रोल है, इसलिए आज के इस सबक में इसकी पूरी तफसील और इस्तेमाल मिसालों के साथ बिल्कुल आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और समझकर ज़्यादा से ज़्यादा मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। डिफरेंट यूज़ ऑफ देयर, देयर के मुख्तलिफ़ इस्तेमाल। दोस्तों, इसके इस्तेमाल के दो तरीक़े हैं। देयर के इस्तेमाल के दो तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा नंबर 1, पहला तरीक़ा ये है कि आप सभी जानते हैं कि देयर का माना होता है वहाँ। सब जानते हैं कि देयर का माना होता है वहाँ, तो पहला इस्तेमाल इसी माना में होता है, वहाँ के माना में। इस सूरत में देयर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे कुछ मिसालों से समझ लेते हैं। गो देयर, वहाँ जाओ। तो देखिए, वहाँ का माना यहाँ पर देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। लुक देयर, वहाँ देखो। ही लिव्स देयर, वो वहाँ रहता है। आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ जा चुका हूँ। टू बॉयज़ आर देयर, वहाँ दो लड़के हैं। नो वन इज़ देयर, वहाँ कोई नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ जो भी इस्तेमाल हुआ है देयर का वहाँ के माना में और एडवर्ब के तौर पर। आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला था। दूसरा तरीक़ा ये है कि जुमला के शुरू में ये किसी प्रीपोजिशन से पहले देयर का इस्तेमाल होता है। इस सूरत में देयर का कोई माना नहीं होता है। पहले में था वहाँ उसका माना होता है, लेकिन इस सूरत में देयर का कोई माना नहीं होता है, जो दूसरा तरीक़ा है। जैसे पहले कुछ मिसाल देख लेते हैं। पहली मिसाल है देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था। अब यहाँ पर हमने देयर का माना ये नहीं किया कि वहाँ एक लड़का था। देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था। देयर विल बी पीस हियर, यहाँ अमन होगा। देयर इज़ नो ईवल इन इट, इसमें कोई बुराई नहीं है। देयर विल बी नथिंग हियर, यहाँ कुछ नहीं होगा। देयर इज़ नथिंग इन हिज माइंड, उसके दिमाग में कुछ नहीं है। देयर विल बी अ लाइब्रेरी इन माई विलेज, मेरे गांव में एक कुतुब खाना होगा। देयर शुड बी नो पॉवर्टी इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में गरीबी नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। Who was there in the room, कमरे में कौन था। Is there any teacher in school, क्या स्कूल में कोई उस्ताद है। Only 2 students were there in the class today, आज क्लास में सिर्फ 2 तलबा थे। देखिए, इन सब मिसालों में देयर का इस्तेमाल शुरू में या कहीं बीच में हुआ है, लेकिन किसी में भी तर्जमा करते वक्त वहाँ का तर्जमा नहीं किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीक़े पर जो अभी हमने बताया दूसरा तरीक़ा, इस तरीक़े पर देयर के इस्तेमाल के 2 कायदे हैं, यानी 2 कायदों के तहत ये देयर का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला क्या है? पहला है कि जब जुमला में सिर्फ सब्जेक्ट यानी फ़ाइल हो और ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल ना हो। फ़ाइल हो, सिर्फ सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो ही ना, अब तो इस सूरत में ऑब्जेक्ट की जगह देयर का इस्तेमाल करते हैं। यानी फ़ाइल हो, सब्जेक्ट हो और देयर ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो उस ऑब्जेक्ट की जगह देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो, कुछ मिसालों से समझ लेते हैं। अगर हमें बोलना हो उर्दू के एतबार से या हिंदी के एतबार से कि एक राजा था, एक नल है। कहानी वगैरह बताते हुए बोलते एक राजा था, तो एक राजा था, एक नल है, 2 लड़के हैं, 3 दोस्त थे, कोई था, पानी नहीं है, कुछ नहीं, कुछ है। बोलना हो कुछ है। अब देखिए, ये जुमले हैं कुछ 7। इन जुमलों की अगर अंग्रेज़ी बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, जो जैसा उर्दू आया, जैसे उर्दू है हिंदी है, उस एतबार से अगर हम बनाएं तो इस तरह अंग्रेज़ी बनेगी। पहला, एक राजा था, अ किंग वाज, एक राजा था। इस तरह एक नल है, अ टैप इज़। 2 boys are, 3 friends were,
someone was, no water is, something is बन गया। अब समझना ये है कि हर जुमले में एक सब्जेक्ट होता है, फिर कोई वर्ब यानी खा हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब हो, लेकिन उसे वर्ब कहते हैं। इज़, एम, आर वगैरह वाज वर्ब, वो भी वर्ब कहलाता है, चाहे वो उसे कहीं पर हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो ये होता है बीच में। फिर एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होता है उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। लेकिन ऊपर के जुमलों में देखिए, जो हमने अंग्रेज़ी बनाई है उसमें देखिए सब्जेक्ट और वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब वगैरह तो है, सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब वो है, ये दो चीज़ें हैं। लेकिन आगे ऑब्जेक्ट में से कुछ भी नहीं है, यानी किसी में ऑब्जेक्ट नहीं है। अ किंग वाज, आगे कुछ भी नहीं है। इस तरह टैप इज़, आगे कुछ भी नहीं है, सब नाक़िस के नाक़िस हैं। ऐसी सूरत में, अब चूँकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसी सूरत में ऑब्जेक्ट की जगह देयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जुमले जो ऊपर हमने बनाए हैं वो तो नाक़िस थे, बना तो दिए हमने, लेकिन नाक़िस थे। तो अब जो है ऑब्जेक्ट की जगह हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब जुमले इस तरह हो जाएंगे। अ किंग वाज देयर, अ टैप इज़ देयर, टू बॉयज़ आर देयर, थ्री फ्रेंड्स वर देयर, समवन वाज देयर, नो वाटर इज़ देयर, समथिंग इज़ देयर। तो अब जाकर जुमले मुकम्मल हो गए। अब जुमले बिल्कुल दुरुस्त हो गए, मुकम्मल हो गए। लेकिन ज़्यादा मुनासिब तरीक़ा ये होता है कि ऐसी सूरत में, यानी जो अब हमने देयर का इस्तेमाल कर लिया, ऐसी सूरत में देयर को शुरू में लिख दिया जाए और सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाए। ऐसे ही इस्तेमाल ज़्यादा मिलता है। तो अब हम जब पलट देंगे, देयर को शुरू में ले आएंगे और जो असल सब्जेक्ट उसको बाद में कर देंगे, तो जुमले पलट जाएंगे। तो कुछ इस तरह हो जाएंगे। देयर वाज अ किंग, देयर इज़ अ टैप, there are two boys, there were three friends, there was someone, there is no water, there is something। अब ये बिल्कुल परफेक्ट और ज़्यादा मुनासिब जुमले बन गए। यानी इन सब में there एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन पहले लिखा गया है तो एक ऑब्जेक्ट जो बाद में होना चाहिए, लेकिन सही इस्तेमाल के मुताबिक पहले लिखा गया। और किंग, टैब, बॉयज़ वगैरह जितने हैं ये सब सब्जेक्ट हैं जो बाद में लिखा गया है। अब कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसी एतबार से आएगा जैसा सब्जेक्ट होगा, यानी वाहिद, जमा, मुतकल्लिम, ख़ातम और गायब के एतबार से जो है वो ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा। चंद जुमले बनाकर इसके भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे हमें अगर बोलना हो उर्दू या हिंदी के एतबार से कि वहाँ एक गाय है, वहाँ एक गाय है। अब इसे हम बनाएंगे कैसे? तो इसमें सब्जेक्ट एक गाय है, एक गाय, अकाव एक सब्जेक्ट है जो कि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाहिद गायब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इस सूरत में इज़, एम, आर में से इज़ का इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जुमला हो जाएगा, पहले हम देयर का इस्तेमाल करेंगे, देयर, अब चूँकि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज़, अब एक गाय के लिए अ काउ, तो देयर इज़ अ काउ। दूसरी मिसाल है, स्कूल में 4 असातिज़ा हैं, स्कूल में 4 असातिज़ा हैं। अब यहाँ 4 असातिज़ा सब्जेक्ट हैं जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, यानी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो प्लूरल होने की वजह से यहाँ इज़, एम, आर में से आर आएगा। तो जुमला हो जाएगा देयर आर 4 टीचर्स इन द स्कूल, इन स्कूल। अगला जुमला है, क्या घर में कोई चोर था? एक सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है कोई चोर जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये जुमला सवालिया है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से वाज आएगा। था का तर्जमा हो रहा तो वाज आएगा, जिसे शुरू में लिखेंगे, क्यों? इसलिए कि सवालिया है। फिर देयर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि शुरू में देयर लिखेंगे, सवालिया है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब पहले आएगा, फिर देयर लिखेंगे। तो हो जाएगा जुमला वाज देयर एनी थीफ इन द हाउस, वाज देयर एनी थीफ इन द हाउस। अगली मिसाल है, वहाँ 2 दुकानें होंगी। इस जुमला में 2 दुकानें सब्जेक्ट हैं जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, 2 दुकानें हैं तो प्लूरल हो गया, जमा हो गया। और होंगी के लिए पता ही है विल बी का इस्तेमाल होता है, और चूँकि वहाँ का लफ्ज़ भी आया है आखिर में, वहाँ 2 दुकानें होंगी, इसलिए देयर का इस्तेमाल 2 जगह होगा। पहला शुरू करने के लिए जो हम बता रहे हैं जो इस्तेमाल जिसका कोई माना नहीं होता, और दूसरा वहाँ का माना अदा करने के लिए जो पहला तरीका है। तो जुमला हो जाएगा देयर, पहले शुरू करेंगे देयर से, फिर विल बी, अब 2 दुकानों के लिए 2 शॉप्स, और वहाँ के लिए देयर, तो पूरा होगा देयर विल बी 2 शॉप्स देयर। कितना अच्छा, कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कायदा। ये तो हमने अभी जो बताया है ये पहले कायदे के तहत था। अब दूसरा कायदा ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी मफूल का जो हिस्सा होता है, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, पहला सब्जेक्ट होता है, फिर कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है बीच में, उसके बाद
ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी उसके जो आगे जितना लंबा ऑब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलते हैं, मफूल का जो हिस्सा होता है। तो उसकी शुरुआत किसी प्रीपोजिशन से हो रही हो, तो इस सूरत में यानी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है उसकी शुरुआत किसी प्रीपोजिशन से हो रही हो, तो इस सूरत में प्रीपोजिशन से पहले देयर का इस्तेमाल करते हैं। ना भी करें तो चल जाएगा, लेकिन इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा और अंग्रेज़ी के मुताबिक होता है, सही तरीके के मुताबिक। जैसे मिसालों से समझते हैं, घर में 2 लड़के थे, हमें बोलना हो घर में 2 लड़के थे। अब देखिए 2 बॉयज़ वर इन द हाउस, एक तो बन जाता है सिंपल 2 बॉयज़ वर इन द हाउस, घर में 2 लड़के थे। इस जुमला में 2 बॉयज़ एक सब्जेक्ट हुआ और वर एक वर्ब हुआ, यानी लिंकिंग वर्ब हुआ, और इन द हाउस ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट हुआ। इन द हाउस यानी ये ऑब्जेक्ट बनेगा पूरा, तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हुआ। अब इसकी शुरुआत देखिए इन से हो रही है, इन द हाउस, जो कि एक प्रीपोजिशन है इन। अब क्या है, इसलिए इससे पहले देयर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से शुरुआत हो रही है ऑब्जेक्टिव पार्ट की। अब इन से पहले देयर लगेगा, तो जुमला इस तरह हो जाएगा 2 बॉयज़ वर देयर इन द हाउस, 2 बॉयज़ वर देयर इन द हाउस। इस तरह दूसरी मिसाल है, टेबल पर क्या था। अगर हमने पूछा किसी से टेबल पर क्या था, व्हाट वाज ऑन द टेबल, एक तो इस तरीके से बनाते हैं व्हाट वाज ऑन द टेबल। अब चूंकि इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है ऑन द टेबल और शुरू में ऑन है जो कि एक प्रीपोजिशन है, इसलिए इससे पहले देयर का इस्तेमाल होगा। तो अब जुमला हो जाएगा व्हाट वाज देयर ऑन द टेबल, ऑन से पहले देयर लग जाएगा, व्हाट वाज देयर ऑन द टेबल। तो ये भी आसान था और समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है अहम कायदा। एक अहम कायदा बताया जा रहा, किसी भी जुमला में देयर लगाने की जितनी कवायद या तरीक़े बताए गए हैं ऊपर, सब उस सूरत में है जब सब्जेक्ट गैर मुतय्यन या नकीरा हो, यानी इनडेफिनेट हो। लेकिन अगर सब्जेक्ट मुतय्यन इसम हो, यानी कि कोई प्रॉपर नाउन हो, यानी मारिफा हो, या कोई डेफिनिट हो, यानी शुरू में द का इस्तेमाल हुआ हो, तो इस सूरत में वहाँ देयर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जैसे मिसालों समझते हैं, खालिद इज़ एट होम, खालिद घर में है। अब यहाँ खालिद क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ख़ास है, ख़ास शख्स का नाम है। अब यहाँ पर देयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह दिल्ली इज़ इन इंडिया, दिल्ली हिंदुस्तान में है, तो दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, ख़ास है, अब यहाँ पर देयर का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह द डोर वाज ओपन, दरवाज़ा खुला था। अब द डोर में देखिए द का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर आर्टिकल द लगा है, इसलिए अब ये ख़ास हो गया, तो यहाँ पर देयर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन मिसालों में सब्जेक्ट मुतय्यन है, मारिफा है, इसलिए इनमें कहीं देयर नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं। याद रहे देयर के साथ बनने वाले कुछ जुमलों को एक और तरीक़ों पर बनाया जाता है, जिसकी वजाहत सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी 2 में की गई है। जैसे मिसालों से समझते हैं, मुझे कहना उर्दू में मेरे घर में एक लैपटॉप है। एक जुमला हमने कहा मेरे घर में एक लैपटॉप है, तो इससे हम एक देयर के मुताबिक बनाएंगे, जो अभी हमने बताया है कि देयर इज़ अ लैपटॉप इन माई हाउस। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा हुआ आई हैव अ लैपटॉप इन माई हाउस, तो हैव हैज़ के साथ बनाते हैं, दूसरा तरीका हुआ। इस तरह दूसरी मिसाल है, उसके गाँव में एक दुकान है, तो इसे देयर से बनाएंगे, तो पहला तरीका होगा देयर इज़ अ शॉप इन हीज़ विलेज, और दूसरा होगा ही हैज़ अ शॉप इन हीज़ विलेज, हैज़ के ज़रिए, हैव हैज़ के ज़रिए। इस तरह अगली मिसाल है, इस बिल्डिंग में एक लिफ्ट है, देयर इज़ अ लिफ्ट इन दिस बिल्डिंग। दूसरा तरीका होगा दिस बिल्डिंग हैज़ अ लिफ्ट। मदरसे में एक कुआं है, देयर इज़ अ वेल इन द मदरसा, मदरसे में एक कुआं है, ठीक है। अब इसे हम दूसरे तरीके के मुताबिक बनाएंगे, द मदरसा हैज़ अ वेल, द मदरसा हैज़ अ वेल, मदरसे में एक कुआं है। तो इन दो तरीक़ों के मुताबिक जुमले, इस तरह के जुमले ख़ास तौर पे बनते हैं और बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देयर इज़ नो, कोई नहीं। कुछ जुमले देयर इज़ नो के साथ इस्तेमाल होते हैं, इस सूरत में इसका तर्जमा कोई से होता है। जैसे कुछ मिसाल ले लेते हैं, देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो वे, कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन, कोई चारा नहीं है। देयर इज़ नो रूम, कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज़ नो डाउट, कोई शक नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं है। देयर इज़ नो फ्यूचर, कोई मुस्तकबिल नहीं है। देयर इज़ नो एंड, कोई इंतहा नहीं है। देयर इज़ नो होप, कोई उम्मीद नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट, कोई हद नहीं है। इन जुमलों को तवील करने के लिए यानी आगे बनाने के लिए आगे मज़ीद अल्फाज भी जोड़े जा सकते हैं। जैसे कहा जा सकता है देयर इज़ नो नीड टू गो, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो वे टू एस्केप, बचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे जुमले आगे बनाए जा सकते हैं।
तो उम्मीद है बात बहुत हद तक समझ में आ गई होगी और अब देयर के इस्तेमाल या तर्जुमे में कोई दिक्कत या कन्फ्यूज़न नहीं रहेंगी। आगे बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर 1। पहला सवाल है किस सूरत में देयर का कोई माना नहीं होता है, यानी ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें देयर का माना नहीं होता, हमें बताएं। सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है कि इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। कुछ जुमले दिए जा रहे हैं। पहला जुमला है जंगल में एक शेर था। अगर 2-3 तरीक़े हो तो वो भी आपको उस एतबार से बनाना है। अगर एक ही तरीक़ा समझ में आए तो एक ही तरीक़े के मुताबिक बनाना है, लेकिन बनाना है। इस शहर में एक खूबसूरत मस्जिद थी। इस शहर में एक खूबसूरत मस्जिद थी। टेबल पर एक कलम था। बिस्तर के नीचे एक बैग है। मेरे घर में 2 दरवाजे हैं। खालिद की दुकान में 3 कुर्सियां हैं। उसके घर में गांव में एक महल होगा। कौन था? सिर्फ कौन था? क्या स्कूल में कोई था? शहर में एक मॉल होना चाहिए। मॉल MALL से मॉल होना चाहिए। तुम्हारे घर में एक लैपटॉप होगा। जेब में पैसे नहीं हैं। तो ये कुछ जुमले हैं, इन्हें बना कर लाना। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाब कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।